प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। हर्षा हर्षातिरेक से प्रफुल्लित देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वदा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है। ऐसा कहकर वसुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख देखकर इस चिंता से आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद न हो। तभी आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, जो केवल वसुदेव ने ही सुनी। हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षकगण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। आठों फाटकों को खोल दिया गया है तथा बेड़ी जंजीरें तोड़ दी गई है। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर उस कारागृह में निबद्ध वसुदेव जी फाटकों को खुला हुआ, बेड़ी को हटता हुआ देखकर शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि में बचते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल आप्लावित हो रहा है और गोकुल पहुंचना मुश्किल है। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना में कबर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर से घर में प्रवेश कर गए। उसी समय योग माया के अंश से याजमान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। तदनंतर शैरंद्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों में ग्रहण करके वहाँ वसुदेव जी को देकर उनका पुत्र अपने कर कमलों में ले लिया। अर्थात वसुदेव जी ने अपने पुत्र को देवी रूपा शैरंध्री के कर कमलों में रखकर योग माया स्वरूप का उस बालिका को लेकर वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की सैया पर बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पास ही में एक और जाकर बैठ गए। इसलिए वे कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ कर दिया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवक गण रात में रोने की यह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से विहल वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा कंस से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल बंदीगृह जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव को बुलवाया। कंस बोला, हे महामती संपन्न वसुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर भय से संतप्त नयनों वाले वसुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ वह वासुदेव भी झूठी बात भला कैसे बन सकता है। मेरे सभी रक्षक भी बड़े सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तब यह बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया। काल की बड़ी विचित्र गति होती है, अतएव उसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्भय निर्दयी तथा कुल कलंकी राजा कंस से बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटकने का जैसे ही प्रयास किया, तभी वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जा अष्टभुजी रूप धारण दिव्य बनकर उससे मधुर स्वर में उस पापी कंस से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा। तेरा महाबलशाली पुत्र तो जन्म ले चुका है। हे दुराराध्य परम पुरुष, तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर स्वेच्छ विहारिणी तथा कमलकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या बिंदवासिनी रूप से विंध्याचल पर्वत पर जाकर अवतरित हुई, जो अम्बे मैया के रूप में अष्टभुजी की पूजा आज भी भक्तजन बड़ी श्रद्धा से करते हैं।